पता नहीं कहाँ से अपने आप को जगत जगत गुरु कहते हैं। हम लोग की भाषा अगर इनको उपाधि दिया जाए तो हम लोग उनको मूर्खाधिराज कहेंगे। जगत गुरु नहीं करेंगे, मूर्खाधिराज हम लोग कहेंगे। हाँ, ये बात है कि उनको ये बात कहने की आजादी वही संविधान देता है। वो लोग आजादी से पहले जानवर की तरह जीवन जी रहे थे, संविधान ने उनको नागरिक बना दिया। अब हम नागरिक बन गए हैं तो हम संविधान की रक्षा के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, फिर से हम गुलाम या जानवर नहीं बनने जाएंगे। ये हमको जानवर बनाने के लिए माहौल बना रहे हैं। पहले संविधान को माना नहीं, पहले आपने कहा संविधान ठीक नहीं है, ये मनुवाद आना चाहिए। और संविधान जब बन गया तो कैसे तुम करो कि इन्होंने बनाया था? यानी तुम अपने ही बनाए, अपने पुरखों बनाए संविधान को फूक रहे थे, जला रहे थे तुम। टोटल झूठ है। ये कहीं से लॉजिकल है क्या? बहुत मतलबी लोग हैं, ये सांप हैं। ये बिल खुद होते नहीं है, ये बनी बनाई बिल में घुस जाते हैं। स्पष्ट रूप से बाबा साहब का शब्द है, मेरा नहीं है। बाबा साहब ने कहा हिंदू धर्म को सुधारा नहीं जा सकता है, नकारा जा सकता है। स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म के अनुसार जो मनुस्मृति है इसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उसको इनकार किया जा सकता है। सूत्र में सब लोग आते हैं जो आजकल सीना बटन खोल के घूमते हैं, मार छत्री सिंह लिखते हैं, यादव पाल मौर्य, सब शूद्र हैं। काय सिर्फ सूत्र है, शूद्र है, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे रवीन्द्रनाथ टैगोर हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, इसलिए तो इनकार किए गए। डॉक्टर आरजेपी चरवाहा सर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डॉक्टर कमर उसरी के नाम से फेमस है। इनसे बातचीत करेंगे। फिर एक जानते हैं शंकराचार्य जी हैं, रामभद्राचार्य जी, जो आए दिन अनाप शनाप बयान दिया करते हैं संविधान के विरोध में, बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध करते हैं, कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को संस्कृत का ज्ञान नहीं था। इसको लेकर किस तरह आप देखते हैं सर? देखिए, एक तो आज की तारीख में कोई डॉक्टर अम्बेडकर की तरह ज्ञानी? बाबा साहब को संस्कृति नहीं आती थी, मराठी आती थी, फ्रेंच आती थी, अंग्रेजी आती थी, बहुत सारी उनकी भाषाएं आती थी। जो व्यक्ति बोल रहे हैं संविधान के विरोध में, दरअसल ये पहली बार नहीं बोल रहे हैं, ये उनकी परिपाटी ही रही है। जब संविधान बना तब वो लोगों ने संविधान जलाया, बाबा साहब की प्रतिमाएं जलाई, और जब हिंदू एक्ट की बात किया, उन्होंने हिंदू लॉ की बात किया, तभी लोगों ने विरोध किया। और आज वही संविधान है, कितना वो बोल पा रहे हैं। अगर संविधान ना होता वो ऐसा बोल भी नहीं पाते। इसलिए ये पता नहीं कहाँ से अपने आप को जगत जगत गुरु कहते हैं। हम लोग की भाषा अगर इनको उपाधि दिया जाए तो हम लोग उनको मूर्खाधिराज कहेंगे। जगत गुरु नहीं करेंगे, मूर्खाधिराज हम लोग कहेंगे। हाँ, ये बात है कि उनको ये बात कहने की आजादी वही संविधान देता है। जिस तरह मीडिया में बैठकर वो ये सब अनाप शनाप बयान दिया करते हैं और मीडिया उनको बराबर कवरेज दे रही है, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, एक तो आप स्पष्ट जान रहे हैं, इस समय जो सरकार है वो मनुवाद में यकीन करती है। ये भारत का लोकतंत्र है कि उनको इस तरह की मौका मिल गया है। ये जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, वो लोग क्या इसको कहा जाए, सत्ता में आ गए हैं जैसे भी कदम से। ये लोग चाहते हैं कि मनुवाद आवे, इसलिए माहौल बनाते हैं और हिटलर को अपना आदर्श मानते हैं। हिटलर का जो प्रचार मंत्री था गोबल्स, वो बोलता था झूठ को बार बार जोर जोर चिल्लाकर तब तक बोलते रहो जब तक सच न लगने। आप सवाल करिए, हमारा ये प्रधानमंत्री यही नहीं भ्रष्टाचार बोल रहा है, उसका जो देश का प्रधानमंत्री है, ये बगल में हम जब बैठे हैं आपसे बात कर रहे हैं बनारस बगल में गाजीपुर में आके बोलता है कि गाजीपुर में यहाँ जो है गुरु नानक, राजदास जी, गुरुनादी एक साथ संवाद करते थे। कितना झूठ बोल रहा है। तो ये झूठों की सरकार है। ये चाहते हैं कि झूठ को बोल बोल कर उसको दिमाग में हमारे आपके सच के रूप में परिवर्तित किया जाए। ये झूठ है, लेकिन आज की तारीख में जनता जागरूक है। जो लोग आजादी से पहले जानवर की तरह जीवन जी रहे थे, संविधान ने उनको नागरिक बना दिया। अब हम नागरिक बन गए हैं तो हम संविधान की रक्षा के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, फिर से हम गुलाम या जानवर नहीं बनने जाएंगे। ये हमको जानवर बनाने के लिए माहौल बना रहे हैं। लेकिन हम मतलब एक बहुत बड़ी कौम जो भारत के मूल निवासी है, जो भारत के मूल नागरिक है, ये हमेशा भ्रम फैलाए हैं। ये भ्रम फैलाने का इनका उसी पार्ट का हिस्सा है। किस तरह आप देखते हैं कि जिस तरह एक खेमा बढ़ गया है, एक डॉक्टर अम्बेडकर को जो संविधान निर्माता वर्षों से लोग मानते आए हैं, आज एक नया खेमा जो तैयार हुआ है, जो BN राव को संविधान निर्माता बना रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में क्या देखते हैं? देखिए, मैंने अभी पहले भी कहा, वो झूठ बोलते हैं, एकदम झूठ बोलते हैं भाई। वो सरकारी कर्मचारी थे, वो समिति मेंबर भी तो नहीं थे। पहली बात तो ये नेरेटिव जरा गढ़ते हैं। पहले इस संविधान को माना नहीं, पहले आपने कहा संविधान ठीक नहीं है, ये मनुवाद आना चाहिए। संविधान जब बन गया तो कैसे तुम करो कि इन्होंने बनाया था? यानी तुम अपने ही बनाए, अपने पुरखों बनाए संविधान को फूक रहे थे, जला रहे थे तुम। टोटल झूठ है। ये कहीं से लॉजिकल है क्या? एक संविधान जिसको आपने जलाया, एक संविधान जिसको आपने फूका, संविधान बनाने उसमें डॉक्टर अम्बेडकर को प्रतिमाएं आपने जलाई, और आज कह रहे डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में जलाया क्यों था? बताओ ना, क्यों जलाया था संविधान को? क्यों संविधान का विरोध किया था? अब आप कह रहे हो हमारे उन्होंने बनाया था, जब तुम्हारे पुरखों ने बनाया था तो संविधान जला क्यों रहे थे? तो ये असल में बहुत मतलबी लोग हैं, ये सांप हैं। ये बिल खुद होते नहीं है, ये बनी बनाई बिल में घुस जाते हैं, और हमारे जैसे लोग चूहों की तरह हमको चूहे को हमारे खाते भी हैं। ये झूठे लोग हैं। में ऐसा क्या था जो बहुजनों को तमाम हक और अधिकारों से वंचित? देखिए, बहुत साफ है, मनुस्मृति न केवल बहुजनों के लिए बल्कि महिलाओं के लिए, सबके लिए नुकसानदायक है। जो आज महिलाएं, इनकी महिलाएं जो IAS बन रही हैं, कलेक्टर बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, वो डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। डॉक्टर अम्बेडकर जो सीमित करते हैं ना कि केवल दलितों के नेता हैं, दरअसल में डॉक्टर अम्बेडकर ही ऐसे हैं जो दुनिया के नेता हैं, भारत के नहीं दुनिया के। RBI कैसे बनी, नखला आपका बांध कैसे बना? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इन महिलाओं को अधिकार न दिया होता। भैया क्या करते, सती प्रथा थी इनके? हाँ, महिलाएं पढ़ने जाती थी क्या?
सती होती थी कि नहीं होती थी? डॉक्टर अम्बेडकर और क्या कहके विवाह करते थे लोग? डॉक्टर अम्बेडकर आए थे विवाह को रोके ना। जो चिल्ला रहे हैं, राणा प्रताप कितनी पत्नी थी, दशरथ की कितनी पत्नी थी, बताइए ना। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान ने कहा कि नहीं एक पत्नी होगी। तो इनकी जो महिलाएं हैं उनका भी अधिकार मनुस्मृति नहीं देता था। हमारा तो हमको जानवर मानता ही था। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है वो सबको बराबरी दर्जा देता था। इनका संविधान जो मनुवाद है वो सिर्फ ब्राह्मणों का, यानी वो उसको आप हिंदू धर्म न कहिए, उसको सिद्धि देते आप ब्राह्मण धर्म कहिए, और लिखित रूप से ब्राह्मण धर्म है। एक कहीं हमको दिखा दें हिंदू धर्म लिखा हुआ, कहीं नहीं मिलेगा। किसी इनके लोग मनुस्मृति और हिंदू धर्म के तमाम धार्मिक ग्रंथों का विरोध करते हैं, तो आप लोगों को धर्मद्रोही, देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग बोला जाए, तो इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, अभी तक हम लोग हिंदू धर्म में हैं कायदे से, तो हम उसका विरोध क्यों नहीं करेंगे? बाबा साहब विरोध करते थे, हम भी विरोध करते हैं। भाई जो धर्म हमें इंसान नहीं मानता है हम उस धर्म क्यों माने? स्पष्ट रूप से बाबा साहब का शब्द है, मेरा नहीं है। बाबा साहब ने कहा हिंदू धर्म को सुधारा नहीं जा सकता है, नकारा जा सकता है। स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म के अनुसार जो मनुस्मृति है इसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उसको इनकार किया जा सकता है। तो सचमुच में मनुस्मृति की बात, जैसे भी आपने देखा नहीं बगल में हिंदू राष्ट्र था नेपाल, क्या था वहाँ क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, हम जो वहाँ बड़ी संख्या में वंचित समाज के लोग थे, उनको जमीन, उनका अपना घर नहीं था साहब। मैं तो सैकड़ों बार नेपाल गया, देखा वहाँ। तो अगर ये क्यों हिंदू धर्म की बात या हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? क्योंकि हम लोग जो लोग हैं, जो इनके हिसाब से, माफ करिएगा, शूद्र में सब लोग आते हैं, जो आजकल सीना बटन खोलकर घूमते हैं, मार छत्री सिंह लिखते हैं, यादव पाल मौर्य, सब शूद्र हैं। कायस्थ भी शूद्र है, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, इसलिए तो इनकार किए गए। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण। अच्छा, ये मजेदार बात देखिए आप कि ये खुद कहते हैं कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, खुद कहते हैं ना जी, यानी उनको भी गुलाम रखे रहते हैं। तो ये मनुस्मृति सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का, ये ब्राह्मण धर्म है, तो अपने धर्म बनाने के लिए वो करेंगे जी। आज लास्ट सवाल हमारा कि आज हम पेरियार जयंती मना रहे हैं, उनके मंचपुर स्थित है, भदोही जिले में है। किस तरह पेरियार के आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं, किस तरह? देखिए, आज की भारत में कोई राजनीतिक दल हो, लाल पीला नीला हरा कोई भी हो, बाबा साहब का नाम लिए बगैर राजनीति नहीं कर सकता। कोई किसी राजनीतिक दल के पास आज इतनी औकात नहीं है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में एक शब्द बोल दे या उनका नाम लिए बगैर राजनीति कर ले। उसी तरह इस दौर में जब ब्राह्मणवाद का पखंड का पूरा दौर है, इस दौर में एक ही व्यक्ति है जो जिम्मेदारी के साथ वैज्ञानिक तरीके से बात करता है, उसका नाम है ई.वी. रामास्वामी नायकर पेरियार। पेरियार की बात अगर हिंदी बेल्ट में आती है, उत्तर भारत में आती है, तो जैसे दक्षिण भारत आज की तारीख में सबसे रिच है, यानी केरल के बाद आप सोचिए जिस प्रदेश में आप बैठे मुझसे बात कर रहे हैं, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति आय कितनी है? 58,000 रुपए मात्र, जोड़ा जाए जिस तरह से वो आंकड़े आते हैं। और केरल में कितना है? 2,88,000, है ना। यानी केरल में डॉक्टर ज्यादा, इंजीनियर ज्यादा, वैज्ञानिक ज्यादा, वहाँ लोग जीवन स्तर ज्यादा, और आरक्षण जहाँ जाता। तो अगर हिंदी बेल्ट में पेरियार की विचारधारा आती है, तो बाबा साहब के साथ मिलकर, फूले के साथ मिलकर यकीनन एक मुकम्मल भारत, जो संपूर्ण भारत है, वो बन सकता है। इसलिए पेरियार की बात हिंदी बेल्ट में करना बहुत जरूरी है। तमाम SC ST OBC के लोगों तक क्या मैसेज देना चाहेंगे पेरियार जयंती के खास मौके? मैं ये कहूंगा कि पेरियार का जो दर्शन था, ईश्वर को इनकार करते थे, तथागत बुद्ध की बात करते थे। इस समय तथागत बुद्ध की बात करना है, डॉक्टर अम्बेडकर की बात करना है, पेरियार की बात करना है, भगत सिंह की बात करना है, संपूर्ण भारत में जो बहुजन नायक रहे हैं, बिरसा की बात करना है, फूले की बात करना है, उन सब की बात करके एक खूबसूरत भारत जो शायद अभी नहीं बन पाया है, उसको बनाना है। मैं सभी बहुजन साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ, इस समय पेरियार को पढ़िए। पेरियार ने जो लिखा है, पेरियार ने जो कहा है, उसको पढ़िए, लेकिन आपको नई तरह का दृष्टिकोण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, हमारे साथ थे डॉक्टर कमर उसरी। और साथियों, जो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें।